नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका। आज की इस वीडियो में आपको एडुकेट अभ्यास पुस्तिका मिली हैं जो कि भर कर के जमा करनी है। तो चलिए आइए सामाजिक विज्ञान की एडुकेट अभ्यास पुस्तिका करते हैं जो कि कक्षा 6वीं की है। तो इसमें अपन ने अध्याय कर लिए थे कुछ, है ना। चलिए देखते हैं कि अध्याय कौन सा करना है आज, और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनका रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि वार्षिक पेपर में, फाइनल एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी किताब में से। तो भरने के साथ साथ इनका रिवीजन करते चलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है अपनी, कक्षा 6वीं की है जो कि आपको जल्दी से जल्दी भर करके जमा करनी है। जैसे कि इतिहास में आपने देखा होगा कि 10 चैप्टर थे, है ना। इसी प्रकार भूगोल में 6 चैप्टर थे जो कि अपन का 1, 2, 3, 4 तक हो गए थे। इस वीडियो के माध्यम से अपन को चैप्टर इसका 5 करना है, यानी कि अध्याय 5वां करना है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए 5 अध्याय करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसमें इसका पहला प्रश्न क्या है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। जो अपनी कर्क रेखा है वह किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो इसमें अपना सी नंबर का सही हो जाएगा जो कि अपना है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। तो आप इस प्रकार पहला कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अपना अफ्रीका हो जाएगा, इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा। तो ए नंबर पर टिक करना है और यहाँ पर लिखना है उत्तर लिखा है इसके सामने, जो कि मैंने लिखा है रेड पेन से। तो चलिए प्रश्न तीसरा क्या है, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है। तो सी नंबर का सही हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो डी नंबर में अपन को टिक कर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आ गया है 5वां, क्या है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए, है ना। तो उनके नाम लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं क्या लिख देना है। पृथ्वी पर पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। तो आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से, भूमि, जल तथा हवा आदि। तो इस प्रकार आप 5वीं में लिख दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, क्या है, पृथ्वी की सतह को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो पहला है महाद्वीप, दूसरा महासागरीय बेसिन, है ना। तो इस प्रकार आप 6वीं में लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 में रिक्त स्थान दिया है, जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। तो कौन सा शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट, है ना। फिर दूसरा है विश्व का सबसे गहरा गर्त, जो कि सबसे गहरी गर्त है वो क्या है, मेरियाना गर्त। फिर तीसरे में क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। उसके बाद चौथा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, कौन सा बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, है ना। इस पे अपन है ना, अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, क्या है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण खुले होने के कारण हम महासागरीय जल का उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप इस 9वीं का आंसर कर दीजिएगा। आप वीडियो को रुक करके लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे कि अपन को एक साइड गैस लिखा है, तो कौन कौन सी गैस, ऑक्सीजन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है और कार्बन डाइऑर्गन लिखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन। इसके साइड में मात्रा लिखना है प्रतिशत में। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, 21% है परसेंट, यानी कि नाइट्रोजन की 78 और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन 1%। तो इस प्रकार आप 10वीं में लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न,
महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला क्या है तरंगे, दूसरा क्या है ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। तो इस प्रकार आप 11वीं में इन सबको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां क्या है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। तो उत्तर में आ जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु घनत्व तेजी से घटता है, अतः पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार आप 12वां कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 13वां, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है, जैवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद और जहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं। और दिए गए मानचित्र को विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क मकर विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो आप इसको कर लीजिएगा। तो 14वां हो गया है, 13वां हो गया है, 14वें में आपको खुद करना है, रेखा को दर्शाना है किसको, प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क और मकर विषुवत रेखा को। तो आप इस प्रकार कर दीजिएगा। 14वां ठीक है, 13वां है, इस प्रकार आप देख सकते हैं 11वां 10वां और सारे मैंने इसी प्रकार करवा दिए हैं, तो आप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब भूगोल का एक और रह गया है जो कि अपना अध्याय 6 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 6 में, जिसका क्या नाम है, हमारा देश भारत, है ना। तो भूगोल का एक और चैप्टर बचा है 6वां, तो अब वो करेंगे इसके बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।